गुड इवनिंग, 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 अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग अमित, नीरू, पवन, करण, करण, खुशी, पुनीत, रॉकी, प्रद्युम्न, ईशु, देविल, खुशी ऑफिशियल, क्या नाम है पता नहीं, एम, अखंड, खुशी, मनीष, श्री निवासन, राम कुमार, संयोगिता, दिलीप कुमार, अवर आइडल, योजिता, योगिता, सॉरी, मुस्कान, प्रियंका, लवनेश, पाल बॉय, अमिता ऑफिशियल, LBSNA, हरेंद्र कुमार, पूजा। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल प्रैक्टिस सेशन में, जहां आपको हम अपनी रीजनिंग की बुक है ना, जो हमारी प्यारी सी बुक है रीजनिंग की, उस बुक की है ना, इस बुक की पूरी प्रैक्टिस करा रहे हैं चैप्टर वाइज। और अगर मैं चैप्टर वाइज की बात करूं तो भैया टोटल हम कितने चैप्टर की प्रैक्टिस कर चुके हैं सर? हम कंप्लीट कर चुके हैं 12 चैप्टर्स, है ना। 13 जो चैप्टर है डाइस वो कंटिन्यू है, 13वां चैप्टर, ठीक है, जिसका एक क्लास हो चुकी है ना। डाइस टॉपिक की हम एक क्लास अटेंड कर चुके हैं। सैटरडे को हमने एक क्लास अटेंड करी थी और ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। यहाँ पर कुछ 3 स्टार क्वेश्चन भी आए थे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आए थे, तो टोटल हम 32 क्वेश्चन अभी तक कर चुके थे। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से बेटा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, कम ऑन। राधिका शर्मा, नहीं राधिका कृष्णा, सॉरी, जल्दी से आंसर दीजिए। ओ भाई साहब, सबके आंसर आने लगे भैया। क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, उनके आधार पर पता करेगी दिए गए घन की संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। फाइंड द सरफेसेस विच इज अपोजिट टू 2। भैया 2 के अपोजिट बताना है, तो कौन सी ट्रिक हम यूज कर सकते हैं सर? यहां पर हम 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 4 1 4 को हटा दो, 1 4 1 4 को हटा दो, तो भैया 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। हम 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 2, फिर हमें बताना भैया 2 के विपरीत क्या है। जहां पर 2 बिंदु हैं, उन 2 बिंदुओं के विपरीत क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से। 2 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, कौन सी ट्रिक हम अप्लाई करें? 2 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक। सर यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक से तो फायदा नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है हमें 1 कॉमन ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, है ना सर। 6 और 6 को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, 6 और 6 को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, फिर 6 से क्लॉकवाइज 6 to 4, 6 से क्लॉकवाइज 6 to 4। जो काम पहले फिगर में किया भाई सेकंड फिगर में 6 से क्लॉकवाइज 651, 6 से क्लॉकवाइज 651। तो भैया 6 के विपरीत क्या आ गया? 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2। तो 2 के विपरीत कितनी डॉट होंगी? 2 के विपरीत 5 डॉट होंगी। फाइंड द सरफेसेस विच इज अपोजिट टू 1। बेटा 1 डॉट के अपोजिट कौन सी सरफेस है? 1 डॉट के अपोजिट कौन सी सरफेस है? जल्दी से बताओ बेटा, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करें? है 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करें या 1 कॉमन ट्रिक से काम चलाएं? सर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। 2 5, है ना, 2 5, ये भी 2 5 2 5। बेटा 2 5 और 2 5, ये 2 कॉमन है, तो बेटा 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा। बताओ 3 डॉट्स के अपोजिट कौन सी सरफेस होंगी? 3 डॉट्स के अपोजिट कौन सी सरफेस होंगी? कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करें 3 डॉट्स के अपोजिट? क्या हम 2 कॉमन ट्रिक से काम चला सकते हैं? सर बिल्कुल चला सकते हैं। 2 कॉमन ट्रिक से 4 2 और 4 2, है ना, 2 कॉमन ट्रिक से काम चला सकते हैं हम। 4 2 4 2 कॉमन है, तो बाबू 4 2 4 2 को हटा दो, तो ये जो 3 डॉट्स बची है किसके अपोजिट होंगी? 6 डॉट के अपोजिट होंगी। 3 डॉट्स किसके अपोजिट होंगे? 6 डॉट के अपोजिट होंगी, ठीक है। हाँ जी, हमें क्या पता लगाना है? फाइंड द सरफेसेस विच इज अपोजिट टू ए। ए के अपोजिट क्या है? ए के अपोजिट क्या है? क्या 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? सर 2 कॉमन ट्रिक से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक का ही यूज करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट और थर्ड फिगर में हमें 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, और सी से क्लॉकवाइज सी ई डी, सी से क्लॉकवाइज सी ई डी। तो ये जो सी है इसके अपोजिट क्या आ गया? एफ आ गया। फाइंड द सरफेसेस विच इज अपोजिट टू ए। ए के अपोजिट क्या आ गया? ए के अपोजिट ई आ गया। चलिए साहब, बहुत बढ़िया बहुत तेजी से आप लोग आंसर दे रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। पहले तो बताओ डाइस को 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर लो, ताकि सारे आंसर्स आपको पता चल जाएं, ताकि दोनों क्वेश्चन के आंसर दे सको। तो 1 कॉमन ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? 4 4 को ऊपर नीचे लिख लेते हैं।
4 से क्लॉकवाइज 451, 4 से क्लॉकवाइज 451, 4 से क्लॉकवाइज 436 और भैया 1653। तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 के अपोजिट 4 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है? स्थिति x में नीचे की ओर कौन सी संख्या निहित है ना? व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस इन फिगर x? व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस इन फिगर x? फिगर x में बॉटम सरफेस पे क्या है? तो भैया फिगर x में सबसे टॉप सरफेस पे क्या है? फिगर x में टॉप सरफेस पे 5 है। फिगर x में टॉप सरफेस पे क्या है? 5। तो जो 5 के अपोजिट है 3, जो 5 के अपोजिट 3 है वही तो फिगर x में बॉटम पर होगा। तो फिगर x में बॉटम सरफेस पे क्या होगा? जो 5 के अपोजिट है, और 5 के अपोजिट क्या है? 3। 3 इज द राइट आंसर। स्थिति y में नीचे की ओर कौन सी संख्या निकला है ना? व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस इन फिगर y? व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस इन फिगर y? फिगर y में बॉटम सरफेस पे क्या होगा भाई साहब? फिगर y में बॉटम सरफेस पे वो नंबर होगा जो टॉप सरफेस के अपोजिट है। टॉप सरफेस पे क्या है? 4। तो जो अपोजिट टू 4 होगा, जो 4 के अपोजिट होगा वही तो बॉटम पे होगा। फिगर y में 4 के अपोजिट क्या है? 2। तो भैया फिगर y में बॉटम सरफेस पे क्या होगा? फिगर y में बॉटम सरफेस पे होगा 2। जल्दी से। अच्छा, ये भी 3 क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड है, इसी फिगर से रिलेटेड है, तो सॉल्यूशन हम लिख ही लेते हैं। वन कॉमन ट्रिक का यूज हमने किया ही था। 4 4 को ऊपर नीचे, 4 से क्लॉकवाइज 451 है ना, 4 से क्लॉकवाइज 436, तो 4 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 4। हाँ जी। कौन सी संख्या 6 के विपरीत है? 6 के विपरीत क्या है? 1। स्थिति z में 6 और 5 के पीछे कौन सी संख्या छिपी हुई है? स्थिति z में 6 और 5 के पीछे कौन सी संख्या है भैया? स्थिति z में 6 के पीछे क्या है सर? 6 के पीछे, 6 के पीछे तो 1 है, और 5 के पीछे क्या है सर? 5 के पीछे 3 है। 6 के पीछे 1, 5 के पीछे 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। स्थिति x में, स्थिति x में 5 से सटी हुई, 5 से सटे छिपी संख्याओं में से कौन सी संख्या स्थिति z में, स्थिति z में 5 से सटे छिपी संख्याओं के समान है? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके ऊपर छोड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर तो कैसे दोगे? इंग्लिश में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? विच नंबर इज सेम एज द, है ना, हिडन नंबर्स इन फिगर एक्स, है ना, एडजेसेंट टू 5 इन फिगर जेड एडजेसेंट टू 5। विच नंबर्स आर सेम, है ना, विच नंबर इज कॉमन, सॉरी, विच नंबर इज कॉमन, which number is common in figure x and figure z adjacent to 5 that are hidden? Which number is common in figure x and in figure in z adjacent to 5 that are hidden? ये बताओ बेटा, 5 के साथ कौन कौन से नंबर है जो छिपे हुए हैं? सर 5 के साथ 2 नंबर छुपे हुए हैं, 5 के साथ 2 नंबर छुपे हुए हैं इधर इधर। एक तो 1 के पीछे, एक 4 के पीछे। 1 के पीछे क्या है? 1 के पीछे 6, तो 1 के पीछे 6 हो गया। 4 के पीछे 2, तो 4 के पीछे 2 हो गया। तो भैया 5 के साथ जो नंबर छिपे हुए हैं वो 2 और 6 हैं फिगर एक्स में। अच्छा, फिगर जेड में, फिगर जेड में 5 के साथ जो नंबर छिपे हुए हैं, एक तो नंबर यहाँ पे छिपा हुआ है, एक नंबर नीचे की तरफ छिपा हुआ है जो 5 से सटा हुआ है। तो बेटा जो 6 के पीछे है, 6 के पीछे क्या है? एक तो यहाँ पर 1 है, और जो 2 के पीछे है वो नीचे की तरफ होगा। 2 के पीछे 4, तो यहाँ पे 4 है। तो फिगर एक्स में 5 से सटे हुए नंबर है 2 और 6 जो कि छुपे हुए हैं। फिगर जेड में 5 से सटे हुए नंबर है 1 और 4 जो कि छुपे हुए हैं। अब इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है? 2 6 1 4 में कुछ कॉमन है? सर 2 6 1 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 6 1 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर आएगा कोई नहीं। यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है ना। क्वेश्चन ये पूछा है 2 6 और 1 4 में कॉमन क्या है? 2 6 1 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना समझने की जरूरत थी, एग्जैक्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करो, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर तभी दे पाएंगे जब हम वन कॉमन ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वन कॉमन ट्रिक हम लगा सकते हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के, है ना, ऊपर नीचे लिख लो। ट्राइंगल से क्लॉकवाइज ट्राइंगल डॉट सर्किल, ट्राइंगल डॉट सर्किल, है ना। ट्राइंगल से क्लॉकवाइज ट्राइंगल क्रॉस बॉक्स, ठीक है, ट्राइंगल क्रॉस बॉक्स। चलिए साहब, ट्राइंगल क्रॉस बॉक्स। तो ट्राइंगल के अपोजिट क्या आएगा? ट्राइंगल के अपोजिट वो सिंबल जो कि नया सिंबल है। नया सिंबल क्या है? यहाँ पे एरो,
एरो एक नया सिंबल है तो ट्राइंगल के अपोजिट एरो आ जाएगा। कौन सा प्रतीक बिंदु के विपरीत है? बिंदु के विपरीत बेटा क्या है? गुणा। बिंदु के विपरीत क्या है? मल्टीप्लाई, है ना। तीर के विपरीत क्या है? तीर के विपरीत है त्रिभुज। तीर के विपरीत क्या है बेटा? ट्राइंगल। ठीक है। चित्र वाई में निचली सतह पर क्या होगा? चित्र वाई में निचली सतह पर वो होगा जो रेक्टेंगल के अपोजिट है, इस स्क्वायर के अपोजिट। और इस वाले स्क्वायर के अपोजिट क्या है? सर्कल। तो सर्कल, सर्कल यानी कि वृत्त, सर्कल यानी कि वृत्त। चलिए साहब फटाफट से आंसर दो। एक पासा के दो चित्र नीचे दिखाए गए। यदि एक बिंदु वाला सतह सबसे नीचे है, यदि एक बिंदु वाली सतह सबसे नीचे है तो सबसे ऊपरी सतह पे कौन सी बिंदु होगी? तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू वन। हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है वन डॉट के अपोजिट क्या है। सीधी सी बात है, अगर ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर इसके अपोजिट ही होगा, वन के डॉट के अपोजिट। अच्छा, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करें? नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन? नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन? सर यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। तीन तीन को ऊपर नीचे लिख लिया। तीन से क्लॉकवाइज 354, 354, 354 और 3 से क्लॉकवाइज 362, 362। तो हमें क्या पता चल गया? वन बेटा किसके अपोजिट होगा? थ्री के। थ्री किसके अपोजिट होगा? वन के। तो वन डॉट के अपोजिट कितनी डॉट होंगी? थ्री डॉट्स होंगे। चलिए साहब नीचे की तरफ संख्या क्या होगी अगर पांच ऊपरी सतह पर है? क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू फाइव। फाइव के अपोजिट क्या है? कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? सर वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। टू को ऊपर नीचे लिखो। टू से क्लॉकवाइज 241, टू से क्लॉकवाइज 241, टू से क्लॉकवाइज 263, टू से क्लॉकवाइज 263। तो बेटा टू के अपोजिट फाइव, फाइव के अपोजिट टू, तो फाइव के अपोजिट क्या होगा? फाइव के अपोजिट टू होगा। चलिए साहब, है ना। जब स्थिति एक में है, नीचे की इस सतह पर बिंदुओं की संख्या, यानी कि फाइंड द नंबर्स एट बॉटम सरफेस इन फिगर फर्स्ट। तो भैया फिगर फर्स्ट में बॉटम सरफेस पे टोटल कितने डॉट्स होंगे? तो एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है? टू के अपोजिट क्या है? टू डॉट्स के जो भी अपोजिट होगा वही तो फिगर फर्स्ट में बॉटम सरफेस होगा। इन दोनों डाइस को, इन दोनों फिगर को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? नो कॉमन या वन कॉमन? सर यहाँ पर हम जो ट्रिक यूज करेंगे वो वन कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। टू टू को ऊपर नीचे लिखो। टू से क्लॉकवाइज 243, टू से क्लॉकवाइज 243, टू से क्लॉकवाइज 215, 215। तो टू के अपोजिट क्या आ जाएगा? टू के अपोजिट कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा? सिक्स दिखाई नहीं दे रहा। टू के अपोजिट सिक्स आ जाएगा, है ना। अगर जब चार सबसे नीचे है तो सबसे ऊपरी सतह पर क्या होगा? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू फोर। हमसे सीधा सीधा क्या पूछा? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू फोर। तो भैया चार के अपोजिट क्या होगा? कौन सी ट्रिक लगाओगे? वन कॉमन ट्रिक लगाओगे, है ना। तो 123 165। तो वन के अपोजिट क्या होगा? जो नंबर दिख नहीं रहा, वन के अपोजिट फोर होगा, फोर के अपोजिट, है ना। वन के अपोजिट फोर होगा, फोर के अपोजिट वन होगा, वन के अपोजिट फोर, फोर के अपोजिट वन होगा, है ना। तो फोर के अपोजिट वन होगा। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर्स आने चाहिए। विदाउट पेन एंड पेपर। थ्री के अपोजिट क्या है भैया? कौन सी ट्रिक लगाओगे? सर वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। फाइव, फाइव कॉमन है, कॉमन के अपोजिट वो जो दिख नहीं रहा, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? तीन। तो फाइव के अपोजिट थ्री, थ्री के अपोजिट फाइव, फाइव के अपोजिट थ्री, थ्री के अपोजिट फाइव। ठीक है। हमसे क्या पूछा है ना। फोर के अपोजिट क्या है ना। फोर के अपोजिट, फोर के अपोजिट क्या है? तो फोर के अपोजिट कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करोगे। तो 512, नहीं 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 नहीं, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक का यूज होगा। कौन से ट्रिक का यूज होगा? टू कॉमन ट्रिक का यूज होगा। 52 नहीं सॉरी 51, 51 और 51, 51 51 हटा दो तो टू के अपोजिट फोर, फोर के अपोजिट टू। तो कुछ फोर के अपोजिट टू, टू के अपोजिट फोर, टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि, है ना, निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपर तीन है? तो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू थ्री। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू थ्री, है ना। वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 645 613। तो थ्री के अपोजिट क्या आ जाएगा? थ्री के अपोजिट फाइव, फाइव के अपोजिट थ्री आ जाएगा। चार सबसे नीचे है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू फोर। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू फोर। भैया फोर के अपोजिट क्या होगा? कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? सर वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 142 135,
तो 1 के अपोजिट तो आ जाएगा 6, 3 के अपोजिट आ जाएगा 4, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। अगला क्वेश्चन, एक सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट क्या होगा, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, 4 6 4 6, तो 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निचली सतह पर 3 है तो सबसे ऊपरी सतह पर क्या होगा, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटा, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, 3 के विपरीत क्या होगा। सर यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, 6 3 और 6 3, 6 3 6 3 कॉमन है ना, 6 3 6 3 को हटा दो तो 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2, और ये जो 6 और 3 है इसके अपोजिट क्या होगा। सर इसके अपोजिट उन नंबर्स के आने की संभावना है जो कि नंबर मुझे दिख नहीं रहे। कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे, 1 और 5। तो हमसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट बेटा 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 5। हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, है ना, कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। ये पूछा है जब एक सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट क्या है, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, है ना, 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सर यहाँ पे तो 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल हो जाएगा, 2 1 5, 2 1 5 और 2 6 3। तो 2 के अपोजिट तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 के अपोजिट 6 आ जाएगा। चलिए साहब, अरे कितने ये सब एक जैसे क्वेश्चन है, कब तक है, बस यहाँ से चेंज हो जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और है और प्रैक्टिस कर लो। यहाँ से ना क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो रही है हमारी, है ना। नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन ट्रिक को विदाउट पेन एंड पेपर हम बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई कर रहे हैं। जब तल पे दो बिंदु हैं, जब तल पे दो बिंदु हैं तो ऊपरी सतह पर क्या है, अपोजिट टू 2 क्या होगा। कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, 1 2 4 1 2, सर 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, 1 2 4 1 3 5। तो 1 के अपोजिट तो 6 आ जाएगा, 2 के अपोजिट 3 आ जाएगा। 1 2 4 1 2 1 3 5, तो 1 के बाद 2, 1 के बाद 3, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 2 आ जाएगा। जब दो सबसे नीचे है तो ऊपरी सतह पे क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, 2 के अपोजिट, सर 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, 3 3। तो यहाँ से 3 से पीछे 2 है तो 3 से पीछे क्या है, 1, तो 1 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 1 आ जाएगा। भाई 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, है ना। हाँ जी बेटा, दो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर क्या होगा, अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, सर 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 3। हमसे पूछा 2 के अपोजिट, 3 से पीछे 2 है, 3 से पीछे 6 है, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6, 6 के अपोजिट 2 आ जाएगा, है ना। और 4 के अपोजिट 5 आ जाएगा, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, जो कि बिंदु दिखने का 1 दिख रहा है। 3 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा, अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या होगा, कौन सी ट्रिक लगाओगे, सर 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। ये 2 से पीछे 3 है, 2 से पीछे 5 है, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट 5 आ जाएगा, 5 के अपोजिट 3 आ जाएगा, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3। जब 6 सबसे नीचे तो सबसे ऊपरी सतह पर क्या होगा, 6 के विपरीत क्या है, कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, सर यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 6 6 सी कॉमन है तो 6 के अपोजिट वो नंबर होगा जो कि दिख नहीं रहा, कौन सा नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 5 नहीं दिख रहा, 5, तो 6 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 6 होगा। चलिए अब क्वेश्चंस थोड़े से चेंज होंगे, यहां से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से क्वेश्चंस यहां पर चेंज होने वाले हैं, फटाक से आंसर दो। हेलो, यस, समझ के इस क्वेश्चन को करो बेटा जल्दी से। अच्छी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी, है ना, एडजेसेंट सरफेसेस पर है और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नीचे ई, देखो क्वेश्चन क्या है, एक डाइस है, एबीसीडी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
और ऊपर और नीचे ई और एफ लिखे हुए हैं। ऊपर क्या है ई, नीचे क्या है एफ। ऊपर क्या है ई, नीचे क्या है एफ। और ये इस तरीके से लिखे हुए हैं ए बी सी डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ए बी सी डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बेटा जो बी आएगा ना वो यहां आएगा और जो सी आएगा वो यहां आएगा। देखो ए बी सी डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, ए बी सी डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया है ना। तो हमसे पूछा है जब सी सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या है, यानी कि सी के अपोजिट क्या होगा। तो भैया सी के अपोजिट क्या निकल कर आया ए, सी के अपोजिट क्या निकल कर आया, सी के अपोजिट निकल कर आया ए। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ओके इनमें से कितने कथन सही है ना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड ट्रू है, या इनमें से कोई दो ट्रू है या तीनों ही ट्रू है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। चित्र 2 और 3 यह जानने के लिए पर्याप्त है कि कौन सी सतह 6 के विपरीत है। यानी कि फिगर सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन विच इज अपोजिट टू 6। ये बताओ, आर फिगर सेकंड एंड थर्ड सफिशिएंट टू डिटरमाइन व्हाट इज अपोजिट टू 6। क्या 6 के विपरीत क्या है, क्या सेकंड और थर्ड फिगर से पता लगाया जा सकता है व्हाट इज अपोजिट टू 6। सर सेकंड और थर्ड फिगर में वन कॉमन ट्रिक का यूज होगा, और जब वन कॉमन ट्रिक का यूज होगा तो हम बता सकते हैं 6 के विपरीत क्या है, डेफिनेटली बता सकते हैं। वन कॉमन ट्रिक से तो सारे आंसर पता चल जाते हैं। फिगर सेकंड एंड थर्ड यह जानने के लिए पर्याप्त, देखो फिगर सेकंड और थर्ड से तो हर चीज पता चल जाएगी हमें। फिगर सेकंड और थर्ड से तो हमें हर चीज पता चल जानी है, क्योंकि इन दोनों में ना वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, और जब वन कॉमन ट्रिक का यूज होता है तो हर अपोजिट नंबर हमें पता चल जाता है। फिगर फर्स्ट एंड फोर्थ इज सफिशिएंट टू डिटरमाइन व्हाट इज अपोजिट टू 3। फिगर फर्स्ट एंड फोर्थ है ना, फिगर फर्स्ट एंड फोर्थ आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन व्हाट इज अपोजिट टू 3। भैया 3 के पीछे क्या है, क्या फिगर फर्स्ट और फोर्थ से बता सकते हो 3 के पीछे क्या है। सर अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ फिगर का यूज करता हूं तो यहां पर 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 6 को हटा दो तो सर मैं बता सकता हूं 3 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 3 है। जी हाँ, तो मैं बता सकता हूं 3 के अपोजिट क्या है। तो यहां पर सारे के सारे स्टेटमेंट 100% ट्रू है। यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट 100% ट्रू हैं, और थोड़ी सी यहाँ पे गलती हमसे हो गई कि ये स्टेटमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, जबकि इनको तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। वहां तक देखो, अभी तक तो हमें डाइस में लैंग्वेज की जरूरत नहीं थी, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन इन क्वेश्चंस में हमें जरूरत थी इंग्लिश लैंग्वेज की। चले कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2, 4 and 6, if 1 is adjacent to 2, 4 and 6, then which of the following statement is necessarily true। if 1 is adjacent to 2, 4 and 6, यदि एक जो है 2, 4 और 6 से सटा है तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताओ। if 1 is adjacent to 2, 4 and 6, क्या आप मुझे बता सकते हो what is opposite to 1। 1 के अपोजिट क्या होगा सर। जो एडजेसेंट सरफेस होती है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती, जो एडजेसेंट सरफेस होती है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना अपोजिट। अच्छा 1 की एडजेसेंट कौन कौन सी है, 2, 4 and 6, तो यानी कि 2, 4, 6 कभी भी 1 के अपोजिट नहीं जा सकते। 1 के अपोजिट कौन कौन से नंबर जाएंगे, जो नंबर रह गए, या तो 1 के अपोजिट 3 होगा या 1 के अपोजिट 5 होगा। कन्फर्म है 3 और 5 में से कोई एक ऐसा नंबर होगा, है ना। 3 और 5 में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो 1 के अपोजिट होगा। अब ये बताओ 2, 6 के विपरीत है, 2 इज अपोजिट टू 6, 2 इज अपोजिट टू 6। सर ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट कंफर्म नहीं कह सकते, है ना। 3, 5 से सटा हुआ है भैया, 3 और 5 एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है। 3 इज एडजेसेंट टू 5, ये बात 100% ट्रू है। 3 इज एडजेसेंट टू 5, पूछो क्यों। क्योंकि मेरी दो संभावनाएं बनती हैं, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 1 इज अपोजिट टू 3, इधर 1 इज अपोजिट टू 3 और 1 इज अपोजिट टू 5। और दोनों ही सिचुएशन में बेटा, अगर मैं पहला केस कंसीडर करूं तो बेटा जो 5 नंबर है ना, 5, वो बीच के चारों सरफेस में से कहीं एक जगह होगा जो कि 3 से सटा हुआ होगा। और अगर मैं सेकंड केस को कंसीडर करता हूं तो जो 3 है ना, वो बीच के चारों में से कहीं होगा। जो 3 बेटा चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो 100% 5 के एडजेसेंट होगा। चाहे 3 यहाँ हो चाहे 3 सबसे नीचे हो, और यहाँ पर 5 यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो बेटा।
क्योंकि 5 और 3 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते, तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, टच में ही रहेंगे। ठीक है, एक 3 से सटा हुआ है, 1 इज एडजेसेंट टू 3। सर ये संभावना है, पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी। 3 इज अपोजिट टू 5, सर ये 100% फॉल्स है। 3 और 5 तो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं आ सकते, नेवर, ये 100% फॉल्स है। तो इसमें से 100% ट्रू ऑप्शन सी है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यदि 1 5 के विपरीत है और 2 3 के विपरीत है, भैया यदि इफ 1 इज अपोजिट टू 5 and 2 is opposite to 3, if 1 is opposite to 5 and 2 is opposite to 3, then definitely 4 is opposite to 6. If 1 is opposite to 5, 2 is opposite to 3, then definitely 4 is opposite to 6. इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। अब बताओ इनमें से which of the following statement is true, है ना। 4 जो है 3 और 6 दोनों के समीप है। सर जो 4 है ना वो 3 के तो समीप है भाई। 4 इज अपोजिट टू 6, तो इस 6 को छोड़कर जो 4 है ना इन सारे नंबर के साथ एडजेसेंट में है। डाइस में एक अपोजिट नंबर्स होता है, बाकी सब उसके एडजेसेंट होते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम किसी डाइस को देखते हैं जब भी हम किसी डाइस को देखते हैं, है ना, जब भी हम किसी डाइस को देखते हैं, जैसे कि ये 1 है, 1 है ना, 1 के अपोजिट कौन सी सरफेस है, सर 1 के अपोजिट 4 है। तो इस फोर्स को छोड़कर, इस 4 को छोड़कर जितनी भी सरफेस बची ना, सारी की सारी ना 1 के एडजेसेंट है। देखो 2 भी 1 से एडजेसेंट है ना, 3 भी 1 के एडजेसेंट है, 6 भी 1 के एडजेसेंट है और 5 भी 1 के एडजेसेंट है। तो डाइस में एक तो अपोजिट सरफेस होती है, उस अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी सरफेस बच जाती हैं सभी उसको टच करती हैं, सभी टच करती हैं। यानी कि डाइस में किसी भी सरफेस के टच में कितनी सरफेस होती है, 4, और अपोजिट कितनी होती है, 1। ठीक है, एक वो खुद, तो टोटल 6 सरफेस होती हैं। तो बेटा 4 के अपोजिट 6 है, तो 6 को छोड़कर 4 सबके एडजेसेंट होगा, 3 के एडजेसेंट होगा कंफर्म, लेकिन 6 के नहीं होगा। 2 4 एंड 6 दोनों के एडजेसेंट में देखो, 2 4 के भी एडजेसेंट होगा, बिल्कुल होगा, और जो 2 है वो 6 के भी एडजेसेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 जो है 3 को छोड़कर बाकी सारी सरफेस के एडजेसेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 5 और 6 के समीप है बेटा, जो 4 है ना वो 5 के तो समीप है, लेकिन 4 6 के समीप नहीं हो सकती। 6 जो है 3 के तो समीप है, लेकिन जो 6 है वो 4 के समीप नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 4 एंड 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ऑप्शन बी डेफिनेटली ट्रू होगा। 60 61 62 है ना, 63 और आपका ओके ओके। एक काम करते हैं, ये तो वही क्वेश्चन आ गए। आ, 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 ये सारे तो वही रिपीट हो गए क्वेश्चन जो हमने कराए थे। एक सेकेंड, इन सारे क्वेश्चंस की ना कल कल मैं क्या करता हूँ, कल इन सारे क्वेश्चंस को हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी रीड कर लेंगे। अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि कल हम इन क्वेश्चंस को ना बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। 60 61 62 को, 63 को, ये क्वेश्चन अभी स्किप कर देते हैं। 60 61 62, क्योंकि कल हम इन क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। 63 को भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है, बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यहाँ पर होनी चाहिए। सीधा हम आ जाते हैं 64 क्वेश्चन से, है ना। उतने क्वेश्चंस को फिलहाल हम स्किप कर देते हैं, उनको कल पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप बनाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये बताना है व्हाट इज अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट क्या है। तो बेटा डाइस में जब एक से ज्यादा फिगर दिए होते हैं तो कोई भी दो फिगर हम चूज कर सकते हैं, है ना, कोई भी दो फिगर हम चूज कर सकते हैं। ये बताओ डी के अपोजिट क्या है, सी बी। तो यहाँ पर हम टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी बी को हटा दो, सी बी को हटा दो। अपोजिट टू ए इज डी, अपोजिट टू डी इज ए, अपोजिट टू डी इज ए, अपोजिट टू ए इज डी। हमसे पूछा है दो के विपरीत, है ना, व्हाट इज अपोजिट टू टू। हमसे पूछा है व्हाट इज अपोजिट टू टू। तो वन कॉमन ट्रिक या टू कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हो। डाइस की कोई भी दो फिगर का इस्तेमाल करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक यहाँ लगा सकते हैं। 3 4 को हटा दो तो बेटा 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2,
2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2। हमसे पूछा व्हाट इज अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या है। तो डाइस की कोई भी दो फिगर का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो 1 कॉमन ट्रिक लगा दो या 2 कॉमन ट्रिक लगा दो। व्हाट इज अपोजिट टू 3, व्हाट इज अपोजिट टू 3 बेटा 2 4, 2 4 को हटा दो, 2 4, 2 4 को हटा दो, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया, 6 के अपोजिट 3 आ गया। व्हाट इज अपोजिट टू 4, व्हाट इज अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, हाँ जी 4 के अपोजिट क्या है। अब हमें क्वेश्चन को कैसे बनाना होगा, 1 कॉमन ट्रिक से बनाना होगा, है ना। 2 के पीछे 4 है तो 2 के पीछे 5 है, तो 4 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6। तो भैया 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा। व्हाट इज अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है ये बताओ सर। 5 6, 5 6 को हटा दो, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। हाँ जी, अब बताओ फटाफट से, एक पासे के चार रूप दिखाए गए यदि विपरीत सतहों का योग 7 है, यानी कि दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सारे के सारे क्या है, स्टैंडर्ड, दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सारे के सारे मानक पासा है, जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 है। एक के पीछे 6, 6 के पीछे 1, 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 3। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फिगर सही है ये बताओ, कौन सा फिगर सही होगा। सर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, है ना। सर ये भी नहीं हो सकता, 4 एंड 3 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। सर ये भी नहीं हो सकता, 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमसे पूछा है व्हाट इज अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है। तो कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करें बताओ, 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करें या 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करें। 2 के अपोजिट क्या है सर, 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, 5 और 5। ठीक है, 5 के पीछे 2 है तो 5 के पीछे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 के पीछे 2, 5 के पीछे 6 आ जाएगा, 1 कॉमन ट्रिक। हमसे पूछा है ट्राइंगल के अपोजिट कौन सी सरफेस है, ट्राइंगल के अपोजिट, तो कौन से ट्रिक का इस्तेमाल होगा सर। 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करें, 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करें सर। हाँ जी, तो इस फिगर को इस फिगर से मैच करा देते हैं, 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस और प्लस को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, है ना। तो प्लस के बाद ट्राइंगल है, यहाँ पर प्लस के बाद क्रॉस है, तो ट्राइंगल के अपोजिट क्रॉस आ गया, क्रॉस के अपोजिट ट्राइंगल आ गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब हमसे पूछा है पीले रंग के विपरीत कौन सी सतह है। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू येलो, येलो के अपोजिट क्या है, नारंगी नीला, नारंगी नीला। तो बेटा नारंगी नीला, नारंगी नीला, यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल हो सकता है, नारंगी नीला, नारंगी नीला हटा दो, तो बेटा पीले के अपोजिट क्या है, बैगनी, बैगनी के अपोजिट पीला, है ना। हमसे पूछा है 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है। तो भैया 1 के अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे 2 5 और 2 5, 2 5 2 5 कॉमन है, 2 कॉमन ट्रिक लगा दो, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6, 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमसे पूछा है 4 के अपोजिट क्या है, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 4। तो बेसिकली हमें कोई भी दो फिगर छांटनी है, चाहे हम 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करें, चाहे हम 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करें। व्हाट इज अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है सर, 5 6, 5 6, 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल हो गया, 4 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 4। हाँ जी, हमसे पूछा है दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सभी स्टैंडर्डाइज हैं, तो इनमें से कौन सी फिगर सही है। दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सभी मानक पासा हैं। बेटा स्टैंडर्डाइज में 5 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, 5 और 2 को एक दूसरे के अपोजिट आना पड़ेगा। सर 3 एंड 4 एक साथ नहीं आ सकते, 3 और 4 को एक दूसरे के अपोजिट आना पड़ेगा, है ना। सर 5 और 2 एक साथ नहीं दिख सकते, 5 और 2 को अपोजिट आना पड़ेगा। तो यही सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी ही स्टैंडर्डाइज बन सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। हमसे पूछा है 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है। तो भाई साहब 1 के अपोजिट क्या है, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 5 2 5, 2 5 2 5 को हटा दो, तो 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा। 1 के अपोजिट हमसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करें। 3 के अपोजिट क्या है सर, 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, है ना। 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, 3 3 को लिखो कॉमन। 3 के अपोजिट क्या होगा बेटा,
324 351 2541 3 के अपोजिट वो नंबर जो दिख नहीं रहा, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 6। हमसे पूछा 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, तो बेटा यहाँ पे हाँ जी 4 के अपोजिट क्या है सर, यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 6 3 4 2 1, तो 4 के अपोजिट वो नंबर जो दिख नहीं रहा, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 5, 4 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 4। ओके, यहाँ पर हम 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल नहीं, 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हो, डॉट डॉट को ऊपर नीचे लिखा है ना, डॉट से क्लॉकवाइज डॉट प्लस इनटू, है ना, डॉट से क्लॉकवाइज डॉट रेक्टेंगल, ओहो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, 2 कॉमन ट्रिक लग गया, 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, ना 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 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें भी 2 कॉमन ट्रिक लग रही है, इसमें भी 2 कॉमन, तो बेटा एक काम करो 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगा दो, या इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगेगी, इसमें लगेगी 1 कॉमन ट्रिक, डॉट 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 से क्लॉकवाइज डॉट प्लस ट्राइंगल, डॉट से क्लॉकवाइज डॉट रेक्टेंगल स्टार, ट्राइंगल स्टार रेक्टेंगल प्लस, तो डॉट के अपोजिट क्या होगा, एक नया सिंबल जो कि हमें दिख नहीं रहा, कौन सा सिंबल नहीं दिख रहा बेटा, कौन सा नया सिंबल है, नया सिंबल क्या है, नया सिंबल 5 है, जो प्लस है वो तो रेक्टेंगल के अपोजिट है, जो इनटू है वो ट्राइंगल के अपोजिट है ना, तो 5 नया सिंबल क्या है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 5 5, है ना, प्लस के विपरीत कौन सा होगा, प्लस के विपरीत बॉक्स होगा, और चित्र 3rd में दिए गए इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत प्लस होगा, है ना। हाँ जी चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आंसर दीजिए, पता लगाओ 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है बेटा, 2 3 2 3, 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल हुआ, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, 6 2 6 2 हटा दो, 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1, है ना। यदि नीचे दिए गए सतह पर एक त्रिकोण है तो ऊपरी सतह पर बेटा एक त्रिकोण के विपरीत कितने त्रिकोण होंगे, है ना, 1 ट्राइंगल के अपोजिट कितने ट्राइंगल होंगे, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा, 4 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 3 है, 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, 3 3 3 3 को ऊपर नीचे लिखो, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4 3 5 4, है ना, 3 से क्लॉकवाइज 3 6 2 3 6 2, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 3, तो 1 के अपोजिट 3 होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा। ओके अब यहां से ओपन डाइस स्टार्ट हो जाएगा, नहीं अभी भी नहीं हो रहा ओपन डाइस स्टार्ट, भाई कितना टाइम लगेगा ओपन डाइस स्टार्ट होने में, हाँ हाँ यहां से शुरू होगा। ओके ओपन डाइस के कम क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन हम ऐड करा देंगे, ओपन डाइस के तो कुछ कम क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन इसमें डाइस के ऐड होंगे, कुछ और क्वेश्चन ऐड होंगे डाइस के, है ना। चलिए बेटा जब हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो ये फिगर फोल्ड होगा, डेफिनेटली डाइस की फॉर्म लेगी, जब भी हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर किसकी शेप लेगा, एक डाइस की शेप लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। वैसे आज कितने क्वेश्चन कर लिए, बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें पता है ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, 2 के अपोजिट क्या होगा 4, 4 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2 होगा, है ना। हमें पता है सर 3 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3 होगा, और 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हाँ जी अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं, है ना, 4 5 6, 4 विकल्पों में से वह आकृति चुनो जो प्रश्न आकृति को एक बॉक्स में बदलने पर आती है, 3 4 6। ओके भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है ये तो, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप एलिमिनेट कर सको, यहाँ पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 2 अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रही है। तो आपको लग रहा है ये सारी ऑप्शन सही है सर, 1 2 3 4 5 6 3 4 6 1 4 3 सारी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट हो जाए। बताओ अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, तो हमें ऐसा लग रहा है चारों फिगर सही है, जबकि ये चारों फिगर सही नहीं है।
इनमें से पक्का ही कोई एक ही फिगर सही है, चारों सही नहीं है। यहां पर हम चेक करते हैं रोटेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है रोटेशन मेथड से। अब यहां पर हमें ना रोटेशन चेक करनी होंगी, कैसे? देखो, अगर मैं 1 2 3 की रोटेशन की बात करूं तो 1 2 3 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। आप ध्यान से देखो ओपन फिगर में 1 2 3 आपको कैसे दिखाई दे रहा है? 1 2 3 आपको कैसे दिखाई दे रहा है सर? 1 2 3 जैसे कि ये फिगर है ना, यही फिगर है ना, देखना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही फिगर है। ये बताओ 1 2 3 आपको कैसे दिखाई दे रहा है सर? 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, घड़ी की दिशा में। जब मैं इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस की शेप दूंगा, जब मैं इस फिगर को फोल्ड करके एक क्यूब की शेप दूंगा, तो वहां पर भी जो 1 2 3 होगा ना, वो आपको क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही दिखाई देगा। देखना जरा, अब आपको 1 2 3 किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है सर? 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। देखना जरा 1 2 3 की डायरेक्शन क्या है सर? 1 2 3 की जो डायरेक्शन है अभी भी क्लॉकवाइज है। कहने का मतलब है जो ओपन फिगर में 1 2 3 की डायरेक्शन है, फोल्ड करने पर भी 1 2 3 की वही सेम डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। तो ये क्वेश्चन रोटेशन मेथड से सॉल्व होगा। तो 1 2 3 हमें क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखना चाहिए, जबकि यहां पर जो 1 2 3 हमें दिखाई दे रहा है वो एंटी क्लॉक फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 एंटी क्लॉक दिख ही नहीं सकता, है ना। चलिए 4 5 6, 4 5 6 की रोटेशन चेक करना। जरा देखना आपको 4 5 6 की रोटेशन क्या दिखाई दे रही है सर? 4 5 6 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। 4 5 6 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब ये फिगर फोल्ड होगा, तो फिगर फोल्ड होने के बाद 4 5 6 एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। देखो 4 5 6, 4 5 6 आपको एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। तो जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा, तो फोल्ड करने पर भी 4 5 6 एंटी क्लॉक ही दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉक है। जबकि यहाँ 4 5 6 कैसे दिखाई दे रहा है? क्लॉक दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जरा देखना 3 4 6 अच्छा ये देखो 3 4 6 की डायरेक्शन देखो सर। 3 4 के बाद जब मैं 6 पे आऊंगा तो मैं ऐसे आऊंगा। 3 4 6 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ 3 4 6 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। देखो मैं प्रूफ करता हूँ इस क्वेश्चन को कि ये वाली फिगर दिखेगी कि नहीं दिखेगी, है ना। ऊपर क्या है? ऊपर 3 है, तो मैं ऊपर 3 बना लेता हूँ। देखो ये रहा ऊपर 3, ऊपर 3 चला गया। सामने 4 है, तो सामने 4 ले लो। देखो ये फिगर फोल्ड होके क्यूब बना। ऊपर 3 ले लिया मैंने, सामने 4 ले लिया। ऊपर 3 ले लिया, सामने 4 ले लिया। तो राइट हैंड साइड पे 6 दिखना चाहिए। अगर ऊपर 3 है, सामने 4 है, तो देखो राइट हैंड साइड पे पक्का 6 होगा, है कि नहीं? हाँ सर 6 है, क्योंकि 3 4 6 एंटी क्लॉक दिखेगा। अच्छा, है ना। 1 3 4 की डायरेक्शन देखो सर। 1 ना यहाँ पर है इस साइड, तो जो 1 3 4 की डायरेक्शन है ना, वो क्लॉकवाइज होगी। 1 3 4 कभी एंटी क्लॉक नहीं दिख सकता। 1 3 4 कभी एंटी क्लॉक नहीं दिख सकता। तो ये क्वेश्चन रोटेशन मेथड से सॉल्व होगा, सी फॉर बिल्ली है। चलिए, तो आज हमने लगभग लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे? हैं? लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए, 85 क्वेश्चन पे पहुंच गए। कल हमने 32 किए थे, है ना। तो लेकिन बीच में हमने 4 5 क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं, जिनको हमें कल करना है ना। तो लगभग लगभग 50 क्वेश्चन हमने आज कर लिए, लगभग 50 तो कर ही लिए। चलो कल हम फाइनली इस डाइस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। तो कल जो ओपन फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हैं, है ना, तो ओपन फिगर की जो प्रैक्टिस है वो हम कल करने वाले हैं, ठीक है। और कल और 2 4 स्पेशल क्वेश्चन हम डाइस के करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस। मिलते हैं हम आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।